welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am before you with the sixth part of motivational videos. I have been continuing with this topic, negative and positive characteristics. And in connection with negative characteristics, I have already finished with 22 different kinds of negative characteristics in human being. Now here I am with the 23, 24, 25 and 26. There are 4 different negative characteristics. अभी मैं जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ लगातार, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इंसानों में है, वो कौन से नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं और हम उनको कैसे ओवरकम करें। इसी कनेक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवेंज, अवेंज, इवेंज, वेंजियंस, इंतकाम, बदला, प्रतिशोध। ये बहुत ख़तरनाक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज जितनी भी दुनिया में लड़ाई हुई या हुई हैं, जितने भी तरह तरह के क्राइम कमिट किए जा रहे हैं, चाहे जिस नेचर के क्राइम हो, या अभी मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, ये सब एवेंज, इवेंज और रिवेंज और वेंजियंस का नतीजा है। कहा जाता है अवेंज इज़ एन एब्जेक्ट प्लेजर ऑफ एन एब्जेक्ट माइंड। ABJECT, दिस इज एब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। इंतकाम एक नीच ख्याल है, नीच दिमाग का नीच ख्याल है। एब्जेक्ट प्लेजर ऑफ एन एब्जेक्ट माइंड, बहुत जलील इंसान का ख्याल है नीच। बदला, अगर आँख के बदले आँख, आँख के बदले बाँख होने लगे, आधी दुनिया अंधी हो सकती है। एक मुकाम ऐसा ज़रूर आता है जहाँ रिवेंज को फॉरगिवनेस में बदलना पड़ता है। फॉरगेट, फॉरगिव एंड कैरी ऑन। फॉरगिव, फॉरगेट एंड कैरी ऑन। जहाँ जितना भी कोई वेंजियंस कर ले तो वहाँ आना ही पड़ेगा। ये सब कोई जानता है कि रिवेंज सही नहीं है, लेकिन कुछ मामले में इसको और पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं कि किसी मज़लूम पर अगर किसी जालिम ने जुल्म किया है तो एक जालिम को माफ़ करना कई मज़लूमों पर जुल्म करने के बराबर भी है। ये भी आप समझ लें। जालिम को माफ़ करना कई मज़लूमों पर जुल्म करने के बराबर है। किसी के घर को घर किसी ने उड़ा दिया उसके सामने और लड़का देख रहा है तो आगे जाके तो रिवेंज लेगा ही। ये भी एक पहलू है इस चीज़ का। लेकिन मिला जुला के तमाम चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको कहीं रुकना होगा जा कर के। और जब जब ये कहीं रुका है, चंगेज़ खान 100 बरस तबाह बर्बाद करके रख दिया मिडिल ईस्ट को। बर्मा से लेकर के, चाइना से लेकर के हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर तक पहुँचे थे सब। लेकिन उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के बादशाह बहुत ज़बरदस्त थे। स्लेव डायनेस्टी थी, आए घूम के चले गए। शब्दुद्दीन अल्तमश का ज़माना था जब मंगोलों ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया था, लेकिन होश बिगड़ गया, चले गए, वो वहाँ से लौट गए। लेकिन उन लोगों ने बहुत जुल्म ढाया इंसान पर, और जिस चंगेज़ खान ने डाला उसकी कब्र का भी पता नहीं मिला। रौंद के रख दिया गया उसके कब्र को, जंगल ही को, पहाड़ को भी पता नहीं कि कब्र इसकी की है कहाँ। उसको कुदरत ने, ऊपर वाले ने नामो निशान मिटा दिया। किसी जालिम को कभी पनपने नहीं दिया गया, कभी वो आगे नहीं बढ़ा, उसकी कोई संतान या कोई उसके चाहने वाले नहीं रहे। एक वक्त है जुल्म करके निकल गया। तो 2 पहलू इसके हैं रिवेंज के, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रुकना होगा। फॉरगिव, फॉरगेट एंड गो फॉरवर्ड में आना ही होगा।
तभी दुनिया आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। नंबर 4, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस, डिसेप्शन, कनिंगनेस, इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस, इनकॉन्स्टेंसी, फिकलनेस, अनरिलायबिलिटी, एडल्ट्री, बिट्रेयल, परफिडी, ट्रेचरी, सबवर्सिवनेस, गद्दारी, बेवफाई, ये सारे वर्ड निगेटिव हैं। और ये जितने सिनोनिम्स हमने लिखे हैं इनके अपने भी कहीं कहीं मीनिंग हैं, लेकिन नियरेस्ट मीनिंग में ये सारी चीज़ गद्दारी में आते हैं। वफ़ादार इंसान की हर जगह कद्र है। जितनी भी सल्तनतें हिंदुस्तान से लेकर कहीं भी हुई, उनके घर में ही गद्दार छुपे हुए थे। और सिर्फ क्या, गद्दी के लालच में भाई ने भाई को मार डाला। बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटे को मारवा रहा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है डिसलॉयल्टी के। जिस वज़ीर पर सारा भरोसा किया रहा है वो वज़ीर ही धोखेबाज निकल रहा है और अंत उसका भी बुरा ही हुआ। 2 ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र का, टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक का। अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि हम मैसूर श्रीरंगपट्टनम का तुम्ही को गवर्नर बना देंगे, लेकिन आखिर में मीर सादिक भी ख़त्म हो गए। मीर जाफ़र की औलाद और मीर जाफ़र का ख़ुद क्या अंजाम हुआ, तो अंग्रेज़ जानते थे किसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो फेथलेसनेस है ये बहुत बड़ा, बिट्रेयल क्या, धोखा, फरेब, मक्कारी, ट्रेचरी, गद्दारी, जिसको हाइन कहते हैं, मक्कार, गद्दार, वो आस्तीन के सांप, छुप के सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, दुश्मन को पहुंचाना, चंद रुपए के लिए, चंद पोस्ट के लिए, चंद चीज़ों के लिए। और ये दुनिया क्षणिक है, रहेगी नहीं। किसी की उम्र कितनी है, 70, 80, 90, और उसके बाद क्या करेंगे? फंक्शनल एज ख़त्म है। उसके लिए इतनी बिट्रेयल हुआ है कि इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं डिसलॉयल्टी के। मज़े की बात यह है कि डिसलॉयल्टी पढ़ने के बाद भी डिसलॉयल होने वालों की तादाद दुनिया में कम नहीं हो रही है। तो ये सब समझना होगा कि हमारे अंदर अगर इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक, हम क्या चाह रहे हैं। आप कहीं किसी फर्म में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आप काम करें और वहाँ अपनी वफ़ादारी साबित करें और दिल में किसी के जगह पैदा करें। उसके बाद नंबर 25 है मैनिपुलेशन, इधर की उधर लगाते रहना। मैनिपुलेशन क्या है? अपने मन से रिटॉर्ट करके मीनिंग को अपने हिसाब से उसको सजा के पेश कर देना, यही है रिटॉर्ट कर देना, मैनिपुलेट करने सिचुएशन को। स्कीमिंग, इंजीनियस, स्किलफुलनेस, कनिंगनेस, हेरा फेरी, अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा देना, है कुछ समझा दिया कुछ। ऐसे हेरा फेरी करने से मैनिपुलेशन सिचुएशन, मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन, मैनिपुलेशन ऑफ द मैटर, मैनिपुलेशन ऑफ द होल आउटकम, और ऐसा ढंग से समझा दिया कि वो किधर से किधर बात चली गई। ये बहुत निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे लोगों से इंसान को बहुत बच के रहना चाहिए और समझना चाहिए, उसके डेप्थ में जाना चाहिए कि ये आदमी जो इतना धूर्त दिमाग का अय्यार मक्कार किस्म का, इसको समझना होगा कि कितना हमसे मैनिपुलेशन कर रहा है। यहाँ बात सुना, वहाँ कहा, और सिचुएशन को घुमाते रहता है। और आखिरी है 26 का वर्ड इस बुज़दिली, टिमिडिटी, बुज़दिली, टिमिडिटी, फियरफुलनेस, कावर्डलीनेस, वीकनेस, पुसिलेनिमिटी, स्पाइनलेसनेस का मतलब बिना रीढ़ के होना। क्या मतलब? कहीं भी स्टैंड लेने की सलाहियत नहीं है, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है आप में। ये बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी है। हक़ की बात को बुलंद नहीं करना। आया है किताबों में हमारे यहाँ कि अगर कोई चीज़ गलत देख रहे हो तो अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसको ताकत से उसको रोको, और अगर ताकत से नहीं रोक सकते हैं तो उसको बात से समझा के, बुझा के, अपने दिमाग से उसको रोकने की सलाहियत रखिए। अगर इस दर्जे की भी आपके अंदर सलाहियत नहीं है तो कम से कम दिल से उसको बुरा जानिए। बहुत से लोग अभी
सच्चाई को बोल ही नहीं पाते हैं। दुनिया में दो ही चीज़ है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव है। न्यूट्रल एक नया वर्ड निकाल दिया गया है, न्यूट्रलिटी कहीं नहीं है। अगर कोई आदमी कहीं गलत बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत चीज़ हो रही है और आप उसको गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, तो दो ही चीज़ें, या तो गलत के साथ रहिए या तो गलत को रोकिए। न्यूट्रल रहने का मतलब ये हुआ कि आप गलत ही के साथ हैं। किसी की पिटाई हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कोई मर्डर कर रहा है, आप बढ़ के रोक नहीं रहे हैं। आजकल लोग रोकने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। अजीब बात हो गई है इस दौर में। उस बुराई को, उस खराबी को रोकने के बजाय 10 आदमी मिल के वीडियो बना रहे, 10 आदमी मिल के चाहे तो उसको रोक सकते हैं। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि आपने उस गलत को साथ दिया गोया। जब आप गलती को रोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप गलत को साथ दे रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हो? न्यूट्रल कहीं नहीं होता है। दुनिया में दो ही चीज़ है, या तो इधर रहिए या तो इधर रहिए। इसके रहने का मतलब हुआ कि आप में अंदर सलाहियत नहीं है कि गलत को गलत कह सकें, इसलिए आप किनारे हो गए कि हम इससे भी बुरा नहीं बने, इससे भी बुरा नहीं बने। ये बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है। इस पॉलिसी, इसका मतलब है कि आप गलत का साथ दे रहे हैं। इसलिए न्यूट्रलिटी का सही मानों में कहीं कोई पोस्ट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि न्यूट्रल होना। ये आप समझें। आप टिमिडिटी, फेयरफुलनेस, स्पाइनलेस, रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी आप खड़ा होने की सलाहियत नहीं है, कि स्टैंड लेने की सलाहियत नहीं है आपके अंदर। क्रेवेननेस, बुज़दिली, कायरता, चाटुकारिता, चरण वंदना। चरण वंदना, किसी की चरण पादुका अपने सिर पर लेकर झूम रहे हैं, साष्टांग दंडवत हो जा रहे हैं, आप लेट जा रहे हैं। ये कौन से तलवे चाटना या सहलाना, चरणों में गिरना, लेटना, आत्मसम्मान खो देना। सोचिए, ये वर्ड ही बोलने में लगता होगा कि कितना ख़राब ये सब वर्ड है। तो कौन चाहता है इस तरह का होना? लेकिन है। पैसे की वजह से, शोहरत के लिए, दौलत के लिए ये सब लोग इस तरह के लोग बन रहे हैं। माय डियर व्यूअर्स, आई हैव कलेक्टेड these all negative characteristics. I will summarize the whole negative and positive characteristics in my next video, and that will be the end of this topic, motivational videos, negative and positive characteristics. Wait for my next video. Till then, like and share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.